एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 6। एक्चुअली ना क्या हुआ कि यूट्यूब से इसका प्लेलिस्ट ही गायब हो गया, तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा खोजना पड़ा, तो मुझे टाइम लग गया। सॉरी, बट अब से ऐसा डिले नहीं होगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब हमारे एम्परर है वो हमारे फेंगशी के ये काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो फेंगशी है उसने जैसे मास्टर हैंड को पकड़वा दिया और सबके सामने उनका सच बाहर निकलवा दिया। तो इसकी वजह से सबके सब ना अब उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं। तो हमारे जो एम्परर है उन्होंने फेंगशी का मिनिस्टर बना दिया, मतलब प्रमोट कर दिया। फिर हम देखते हैं फेंगशी और लू युतोंग को अकेले में बात करते हुए, जहाँ पर लू युतोंग कह रहा होता है कि तुम तो अब मिनिस्टर बन गए, अब तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत तो रहेगी। तो फेंगशी कहते हैं कि ऐसी बात थोड़ी है, आप पहले मुझे ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। बट लू युतोंग कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ पर बैन हूँ, मतलब मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। अभी तो कुछ ऑफिशियल का काम था तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी तो मैं आ गया, तो अभी मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। तो फिर जो फेंगशी है वो सजेस्ट करता है कि आपको जाके पैलेस में कॉन्क्यूबाइन जिया थोड़ा बातचीत करनी चाहिए। तो लू युतोंग कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे सिखाने की, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मतलब तुम मेरे अंडर में काम करते हो तो तुम मुझे कैसे सिखा सकते हो। तो जो लू युतोंग है वो बाद में कहते हैं कि मैंने वैसे बहुत टाइम से अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं जाके पहले उनसे कांटेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आगे क्या करना सोचूंगा। तो ये बात सुन के फेंगशी कहता है मैंने भी अपने अपने बहन से बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया। फिर हम देखते हैं एक मेड को जो खुद को थप्पड़ लगा रही होती है और कहती है कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँ। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे फेंगशी की बहन से, जिसका नाम होता है फैंग। और ये कॉन्क्यूबाइन है, आई मीन कॉन्सेट है, मतलब जो एम्परर की जितनी भी वाइफ है उनकी सबसे हेड वाइफ यही है। तो इसकी वजह से ना ये कह रही होती है अपने मेड को थप्पड़ लगाने के लिए, क्योंकि ये जो मेड है ये यहाँ कॉन्सेट फैंग की जो भी बातें हैं पर्सनल वाली वो जाके हर जगह लीक कर रही है, तो इसके लिए वो पनिशमेंट पे उसे थप्पड़ लगवा रही होती है खुद से। फिर जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती है फेंगशी से कि वो क्या है ना कि ये जो मेड है ना, ये कॉन्क्यूबाइन वान जो अभी न्यू न्यू कॉन्क्यूबाइन बन के आई है हमारे एम्परर की, उनके लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रही थी। और वो तो हाल ही फ़िलहाल में आई है एम्परर के पास, और वो अपने आई मीन हमारे जहाँ भी लोग हैं ना उन सबको ख़रीद के अपने साइड कर रही हैं। इसके लिए मैंने से पनिशमेंट दी। तो फिर जो फेंगशी है वो कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर भी रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, तो मैं अपने कुछ लोगों को यहाँ भिजवा देता हूँ। तो ये बात सुन कॉन्सर्ट फैंग कहते हैं कि तुम तो अभी भी प्रमोट होके मिनिस्टर हुए, तुम अभी ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो तुम्हारे रेपुटेशन के खिलाफ हो जाएगा। और फिर जो हमारी कॉन्सर्ट फैंग है वो अचानक से हमारी दोंगक्यू की बात छोड़ छेड़ देती है। तो ये बात सुन के जो फेंगशी है वो कहता है कि नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि वो ऐसी कुछ भी नहीं, मतलब उससे कोई ब्लैक मैजिक नहीं आता है, मैं तो बस उसे थोड़ा सा लेसन सिखाया था और कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ड्रामा किया था एम्पर के साथ। तो जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती हैं कि तुम ऐसा ड्रामा मत करना आइंदा से, नहीं तो क्या पता तुम पकड़ा गए तो। फिर हमारा जो फेंगशी है वो कहता है कि जो कॉन्सेप्ट जी हाँ है, मैंने सुना है कि वो थोड़ा प्रेग्नेंट है, तो तुम जाके थोड़ा उनसे बात करो, उनके साथ कांटेक्ट करो। तो जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती हैं कि देखो, जो मार्कस दिंगयुआन है ना, हम लोग उनके साथ कोई चालबाजी तो नहीं कर सकते। तो फैंगशी कहता है मेरे माइंड में अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि मैं कुछ उनके लिए करूँ ऐसा, तो इसके तुम टेंशन मत लो, तुम नॉर्मली जाओ उनसे बातचीत करके आ जाओ। फिर हम देखते दोले और फेंगशी को बात करते हुए, जहाँ पर ये लोग दोंगू के मैटर में बात कर रहे होते हैं। तो हमारा जो फेंगशी है वो कहता है ना कि अब जाके उसके जितने भी सामान है उन सबको एडवांस कर दो, मतलब छोटे से रूम की जगह बड़ा वाला रूम, क्योंकि ना अब जो एम्परर हैं वो भी हमारी दोंगी को थोड़ा मानने लगे हैं, तो इसके लिए हमें ये सब तो करना ही चाहिए उसके लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी दोंग्यू को और लू छोन को, जहाँ पर वो लोग ना आके अपने नए नए रूम को देख के एकदम खुश हो जाते हैं, मतलब हमारी दोंग्यू और दोंग्यू के लिए लू चोन। तो फिर जो हमारा लू चोन है वो थोड़ा डरते डरते हमारी दोंग्यू से पूछता है कि देखो, ये इतना सारा जो मैटर हुआ है ना, तो मैंने बहुत टाइम से अपने जनरल आई मीन कैपिटल की जो जनरल है उसे रिलीज़ नहीं किया है, तो क्या मैं यहाँ बैठ के लिख सकता हूँ। दोंग्यू कहती हूँ हाँ बिल्कुल, आखिर हम लोग फ्रेंड्स हैं, ये सब तो चलता ही है।
तो अब की बार ना कैपिटल जर्नल में हमारे लू चुआन ने लिखा होता है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूफेंग पवेलियन में जाके लेक्चर्स दे रहे हैं। तो ये बात सुन हमारी दोंगी शौक हो जाती कि अब क्राउन प्रिंस को किस बात के लेक्चर चाहिए। तो हमारा लू चौन समझाता है कि बहुत टाइम से ना हमारे जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने यहाँ पर मतलब जहाँ पर सारे लोग की सुनवाई होती है वहाँ पर मतलब स्टेट अफेयर्स में कभी एंट्री तो ली नहीं। अचानक से वो एंटर हो रहे हैं तो इसकी वजह से उन्हें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत है ना। तो हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो बचपन से उनके टीचर भी रहे, तो इसीलिए अब की बार भी उन्होंने उन्हें ही टीचर पर चूज़ किया है। फिर हम देखते हैं हमारी डोंग्यू को और क्राउन प्रिंस को, जहाँ हमारी जो डोंग्यू है वो जाते हैं क्राउन प्रिंस को थैंक यू बोलने के लिए, इतनी हेल्प करने के लिए। तो हमारे जो क्राउन प्रिंस हैं वो कहते हैं कि मुझे ना ये थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, तुम्हें तो पता ही है ना कि फ्रेंड्स के बीच में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे जो र्यूमर्स है ना तुम उसकी टेंशन मत लो, जैसे कि तुम खुद को हील कर सकती हो। मुझे तो ये बात पता था पर मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, पता नहीं फैंक्शी ने कैसे बता। और उसके बाद जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो ऑफ़र करता है हमारी डोंगी को कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो छोड़ के यूफेंग पवेलियन में आने के लिए। बट हमारी जो डोंगी है वो कहती है कि आप तो बहुत मन में कहती कि ये ना लू युतोंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो अगर मैंने लू युतोंग को हर्ट किया तो क्या पता ये गुस्सा हो जाए, तो ये सोचकर तो ये मना कर देती। तो फिर जो हमारा क्राउन प्रिंस है वो कहता है कम से कम ठीक है मत आओ तुम, कम से कम तुम मुझे मेरे यूफेंग पवेलियन तक छोड़ तो सकती हो ना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे फेंगशी और दले को, जहाँ पर फेंगशी कैपिटल जर्नल पढ़ के कह रहा होता है कि अब हमारे जो क्राउन प्रिंस है उसने अब डोंग्यू के लिए आखिर का स्टेट अफेयर्स में एंट्री ले ही ली। तो फिर जो दला है वो कहता है कि क्या पता हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो ना चाहते हुए हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके साथ में है। तो फिर जो फेंगशी है वो कहते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर वो पूछता है कि डोंग्यू कहाँ पर है।他可开心了，换了个大屋子，太师令把他手下的活都分了出去。 तो जो हमारा दौला है वो कहता है कि वो ना, और उसके बाद थोड़ा डर जाता। तो हमारा जो दौला है वो कहता है कि मुझे ना कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो के लोगों ने बताया कि वो 他到底知不知道谁才是他的救命恩人？小心你的伤，我去找人问问他呀。换什么？留着，该看到的人还没看到呢。 अब बेचारा एकदम गुस्सा हो जाता है कि मुझे मैंने उसे इतना बचाया और उसने ही मुझे इतना मेरे से मिलने तक नहीं आया, तो इतना हर्ट कर लेता है। तो फिर जो दौला है वो कहता है कि रुको मैं तुम्हारा ड्रेसिंग कर देता हूँ। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसे देखा तो उसे देखा ही। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे क्राउन प्रिंस और डोंग्यू को, जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं कि देखो मैंने ना तुम्हारे लिए एक शो अरेंज किया है, तो क्या तुम मुझसे वो देखने चलोगी मेरे साथ। डोंग्यू कहती है हाँ ठीक, शैडो पपेट शो। तो ये बात सुन के हमारी ये डोंगी वो खुश भी हो जाती है क्योंकि उसे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद भी था। फिर हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो मन में कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यूफेंग पवेलियन में क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूँ कि तुम एक लड़की हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, जब तक तुम आना चाहो तभी तुम आ सकती। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे फेंगशी और डोंगी को, जहाँ पर जो डोंगी है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर जो हमारा फेंगशी है वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझसे ही मिलने नहीं आई। पर हमारी जो डोंगी से गलतफहमी हो गई थी कि जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने जान बचाई है। तो फिर जो हमारा फेंगशी वो सारी बात बताते कि एक्चुअली ना मैं ये नहीं सोचा था कि जो मैटर है मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो इसके लिए मैं देखो तुम्हारी वजह से खुद को हर्ट भी कर लिया। तो हमारी डोंगी तो उस पर और गुस्सा हो जाती है, पहले तो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करती है फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा एक तरफ से तुम ही मुझे हर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुम ही मुझे बचा भी रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ट्रिक तुम मेरे साथ खेल रहे हो। और फिर डोंगी ना उसे रिस्पेक्ट के साथ कहते कि चले जाओ यहाँ से, मतलब क्या है ये एटीट्यूड। उसे पता चल भी गया कि जो फेंगशी ने उसे बचाया, तभी भी थैंक यू नहीं बोली। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे फेंगशी को जो अपना सर पकड़ के बैठा होता है, तभी वहाँ पर जो लू चुआन है वो आता है और एक दवाई की डिब्बी लेके आता है और कहता है कि ये जो दवाई है ना ये आपकी चोट को जल्दी ठीक कर देगी, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वैसे भी हमारे फेंगशी का दिमाग ख़राब था तो वो उसे जल्दी ही बोल देता है कि जाओ यहाँ से।
और उसके जाने के बाद ये जो फैंक्शी है वो दवाई के डब्बे को फेंक ही देता है। तो जो दौला है वो कहता है कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब अपना आइडल मानता है, और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो उसके गिफ्ट के साथ। और फिर वो कहता है, आई मीन दौला कहता है कि देखो तुम्हें खुद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए डोंगियो की वजह से। तो उसकी इतनी चप्पड़ चप्पड़ सुन के ना हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि मैं तुम्हें कहा था मिंगजुई को हमारे सिटी में ही रखने के लिए, कैपिटल में, तो क्या तुमने वो काम कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, पर तुमने तो पहले से बाहर निकालने का सोचा था और अब फिर से उससे अंदर क्यों बुलवा लिए। तो हमारा जो फैंक्शी गुस्से में कहता है कि बचपन से अभी तक तुम तो बस मुझसे क्वेश्चन ही पूछते जा रहे हो, क्या तुम कभी ये क्यों ये शब्द पूछना बंद नहीं कर सकते। और बेचारे को भी अच्छा नहीं लगता दलय को। फिर वो ना उसे चुपचाप से सिर्फ ऑइंटमेंट उठा के दे देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे मिंगजुई और दलय को, जहाँ पर ना हमारी जो मिंगजुई है वो हमारे आई मीन उसके भाई के शौसी के लिए ना प्रे कर रही होती है ताकि वो आराम से, अब पता नहीं कहाँ भी जाए, चाहे हेल में जाए चाहे हेवन में, तो फिर ना वो प्रे कर रही होती है। तो जो हमारा दौला है वो उसे बहुत ज़्यादा बात करने लगता है ऐसे। पर बाद में ना हमारी जो मिंगसुई है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने भाई के मैटर को लेकर। तो उसे इतना सैड देख के हमारा जो दौला है वो अपनी कहानी बताता है कि मेरे मॉम एंड डैड ना जा रहे थे बहुत सारे सामान को लेकर, तो बंदित गुंडे आए और उन्होंने उन्हें मार डाला। पर मेरी जो मॉम है वो मुझे बचाने के चक्कर में मुझे एक डब्बे में बंद कर दी और उसके ऊपर उनकी डेथ हो गई। तो हमारी मिंगसुई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। फिर हमारी जो मिंगसुई है वो खाना बना के देती है हमारे दूल्हे को कि ठीक है तुम जाओ, अभी बाद में हम लोग मिलते हैं। तभी वो देखती है कि हमारे जो दूल्हे को हाथ पे यहाँ चोट लग गया है। तो वो सोचती है कि अरे इसे इतना चोट लग गया है, तो वो कहते नहीं ये सब तो नॉर्मल बात है मेरे लिए, कभी ठीक हो जाएंगे, मतलब 1-2 दिन। पर हमारी जो मिंगसुई है ना वो बहुत ज़्यादा केयर करते हुए क्या करती है, उसे दवाई ला के देती है जो डोंग्यू ने उसे दिया था, और यही बात बताती है कि जिस दिन मैं मार खा रही थी डोंग्यू ने मुझे बचाया था और मुझे ये दवाई ला के दी थी। इससे सच में चोट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमारा दौला है वो ये नोटिस करता है कि ये दवाई की जो डिब्बी है ये कहीं देखी देखी सी लग रही है। फिर उसे याद आता है कि लू चौन ने भी तो ऐसी दवाई की डिब्बी दी थी। फिर हम देखते हैं लू चौन को डोंग्यू के पास, जहाँ पर लू चौन कह रहा होता है कि तुमने इतना अच्छा मौका मुझे क्यों दिया, आई मीन फैंक्शी के पास जाने के लिए और ऊपर से केयर दिखाने के लिए, दवाई की डिब्बी देने के लिए। तो हमारी जो डोंग्यू है वो कहती कि मुझे पता है कि तुम आइडल है, आई मीन फैंक्शी तुम्हारा आइडल है, तो मैंने इसलिए तुम्हें ये चांस दिया, और ऐसा चांस ना तुम्हें मैं हर टाइम दूंगी। तो ये बात सुन के लू चौन भी खुश हो जाता है। हमारे दूल्हे को जो दवाई की डिब्बी दिखाता है, तो ये बात देख के हमारा जो फैंक्शी वो कहता है कि तुमने मेरी दवाई की डिब्बी की चुरा ली। पर हमारा दूल्हा कहता है कि ये तुम्हारे पास, आई मीन ये तुम्हारी डिब्बी नहीं है, ये मुझे मिंगसुई ने दिया है। तो फिर जब फैंक्शी वो कहता है कि ओ ये दवाई की डिब्बी पता नहीं सबके पास। 卢川和东岳的关系，我不用跟你讲了吧？快去，给我还要长长久久的跟这帮人斗下去呢。 तब जैसे हमारे फैंक्शी को ये पता चलता है कि ये दवाई की डिब्बी हमारे डोंग्यू ने उसे भिजवाई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे लू चोन को, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था भागा दौड़ी वाला। तो हमारी डोंग्यू पूछती कि ये क्या कर रहे हो तुम, इतना भाग क्यों रहे हो, कोई इवेंट होने वाला है क्या। तो हमारा डोंग्यू के आई मीन हमारा जो लू चोन है वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, सेक्रीफाइस सेरेमनी होने वाली है 7 दिन बाद। तो फिर हमारी जो डोंग्यू है वह कहती है कि ठीक है तुम मुझे क्या बता सकते हो कि सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। तो डोंग्यू के आई मीन तो हमारा लू चोन कहता है कि हाँ जाओ तुम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, तुम्हें वो वाले हॉल में तुम्हें मिल जाएगी, सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो ये बात सुन के हमारी डोंग्यू चली जाती। फिर हमारे डोंग्यू को हम देखते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जहाँ पर वो पूछती है कि क्या मुझे सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में कुछ भी मिल सकता है ऐसा रिकॉर्ड। पर वो दो के दोनों बंदे ना मना कर देते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं मिल सकता। वैसे भी हमारे जो मास्टर है यहाँ के जो रियल हेड है ना वो 1 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो बिना उनके वारंट के हम लोग तुम्हें नहीं दे सकते। अब उन लोगों को तो ये बात से जेलसी थी कि हमारी जो डोंग्यू है बिना कोई काम किए इतना प्रमोशन हो गया है उसका। तो वो लोग कहते कि तुम चाहो तो यहाँ से कोई भी उठा सकते हो, तुम यहाँ खोज लो,
तो हमारी डोंगी कहती कि यहाँ पर मैं कैसे खोजूँगी, कितना भारी है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि वो सारे बुक्स को देखने लगती है और वो सब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं हमारे डोंगी। फिर हम देखते हैं हमारे फैंगशी को और लू चोन को, जहाँ पर हमारा फैंगशी आते आते लू चोन से पूछता है कि डोंगी कहाँ पर है, पर वो तो कहता है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में गई है थोड़ा सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में जानने के। फिर जब फैंगशी को पता चलता है कि डोंगी को ये लोग टीज कर रहे हैं, तो जाके अच्छी खासी क्लास लगाता है उन दोनों का और कहते हैं कि अच्छा तो एक दिन तक डोंगी यहाँ पर खोजती रहेगी कि वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पर। और फाइनली वो लोग कहते हैं डांट वाट सुनने के बाद दे ही देते हैं और रिकॉर्ड्स सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे। फिर वो दो के दोनों बंदे बाहर आके फैंगशी के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगते हैं, पर फैंगशी वो सारी बात सुन लेता है और पनिशमेंट पे फ्रॉग जंप करने को देता है।红月大人嫌你们跳得不够高。 तो फिर हमारी जो डोंगी है वो जाती है और बोरिंग क्या देती है। तो फिर जो फैंगशी है वो कहते हैं कि डोंगी को लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से फ्रॉग जंप नहीं कर रहे, इसको वैसे और तेज़ी से करो। तो हमारी डोंगी बिल्कुल शौक कि उसने कब ऐसा कर। फिर जो हमारी डोंगी है वो उस बात को समझते हुए कहती है कि ठीक है आप इन दोनों को छोड़ दो, तो वो सच में छोड़ भी देता। फिर हम लोग देखते हैं डोंगी और फैंगशी को बात करते हुए, जहाँ पर हमारा डोंगी ना हमारा जो फैंगशी है ना वो हमारे डोंगी को पनिशमेंट के तौर पे 10 साल पुरानी 10 साल से अभी तक जितनी भी सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में है उन सबको लिखने के लिए देने के लिए, मतलब एक दिन में काम करने के लिए दे। तो डोंगी कहती है कि मैं कैसे एक दिन में इतना सारा काम कर पाऊँगी, पर फैंगशी कहाँ सुनने वाला। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी डोंगी को लिखते हुए और वहीं पर वो सो भी जाती। फिर सुबह के सीने जैसे उसकी आँख खुलती है वो सोचती है कि मैं तो अपना पूरा का पूरा टाइम ही बर्बाद करती है, अब जाने मेरा क्या हो। तो जो दूल्हा है वो कहता है कि वो क्या है ना कि हमारा फैंगशी थोड़े काम से एक दिन के लिए बाहर गया है, तो तुम्हें एक दिन का और टाइम मिल गया तो तुम आराम से अपना लिख सकते। और फिर ना फैंगशी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना लगता है। तो ये बात सुन के हमारी डोंगी हुआ कहती है कि मुझे पता है कि वो अच्छा है, कि उसकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जो दूल्हा है वो ये सारी बात जाके बताता है फैंगशी को। तो जो फैंगशी है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं कि सिर्फ मैं ही उसे टीज़ कर सकता। फिर हम देखते हैं कि हमारे डोंगी से मिलने वहीं पर आते हैं हमारे क्राउन प्रिंस और वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ वो पपेट शो देखने चलोगी। बट हमारी डोंगी वो कहती है कि नहीं, मैं तो अभी नहीं देखने जा सकती क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा काम मिल गया है और वो सारा काम मुझे सिर्फ और सिर्फ फैंगशी ने दिया है। तो फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ ये सब लिखने के लिए। तो हमारी जो डोंगी है वो भी मान जाती। और इसी के सीन के साथ हमारा एपिसोड 6 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर देखा था हम। थैंक यू, बाय बाय।